Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है, चैप्टर 6 है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. लास्ट चैप्टर्स सभी जो हमारे चैप्टर 5 तक थे, लास्ट 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए. उन सभी की अपनी प्लेलिस्ट है. So if you want to check last chapters, let's check the playlist. All chapters are having separate playlist. Okay. So अब हम देखने जा रहे हैं. The name of this chapter is application of derivatives. तो at first we will know what is application of derivatives. क्या होता है, इसके क्या important topic हैं जो इस एक्सरसाइज चैप्टर को करने से पहले जानते हैं. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ चेंज क्या होता है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. यानी कि रेट ऑफ चेंज, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. यानी कि अगर सपोज करो कि हमारे पास एक क्वांटिटी दे रखी है बाई, ठीक है, तो हमें बाई का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है. तो बाई का हम क्या कर देंगे, किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट दे रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. यानी कि गाइस, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो दे रखा है किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ अगर हम उसका डिफरेंशिएट कर दें, वही क्या हो जाएगा, इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो जाएगा. देखो, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा. तो हम क्या लेते हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं. ठीक है, तो एक फंक्शन ले रहे हैं, y इक्वल टू में एफ एक्स है, हमारे एफ एक्स इक्वल टू वाई है. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका ना डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं. एफ एक्स एक्स इक्वल टू में एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डी ओवर डी एक्स. ठीक है, तो अभी हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स को क्या बोलेंगे, हमारे पास क्वांटिटी थी बाई, हमने बाई का डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यही तो है रेट ऑफ चेंज. तो ये हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, विद अनदर क्या हो जाएगा, अनदर क्वांटिटी एक्स. यानी कि गाइस, अब रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, बाई का हमने डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, बस सिंपल रेट ऑफ चेंज है. ठीक है. दूसरा, अब देखो, ये हमारे पास डी एक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एक्स ओवर डी टी. यानी कि अगर हम x क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी हो जाता है. ठीक है, तो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, यही तो है इसका मतलब. यानी कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और t क्या है, टाइम. तो हमने डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया और इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज वेलोसिटी. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी. अब देखो, नेक्स्ट हमने ये देखा डी एक्स बी वेलोसिटी इक्वल्स टू में डी एक्स ओवर डी टी. अब ये आता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी. ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, ये है बी, हमने बी का डिफरेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, यही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन. तो इसको क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यही तो होता है ए का फॉर्मूला होता है, एक कोस टू में डी वी ओवर डी टी होता है. तो हम समझ गए कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज, किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ हम उसका डिफरेंशिएट कर दें, वही हो जाता है रेट ऑफ चेंज. ओके,
तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 6.1। So now we are having question number first of exercise 6.1। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि हमने भी समझा बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। देखते हैं, रीड करते हैं। दे रखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। देखो क्या दे रखा है हमें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका, एरिया का निकालना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्वांटिटी ए है, रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के साथ। तो डी ए ओवर डी आर, वेरी सिंपल, समझ गए ना। हमें दे रखा है क्या है हमारे पास, क्वांटिटी दे रखी है एरिया, ठीक है। हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है आर के रिस्पेक्ट में, तो एरिया का हमें डिफरेंशिएट करना है आर के साथ, वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो, और अब हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, लेट ए वी दे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्या होता है, दैट इज ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस। लेट ए वी द एरिया ऑफ सर्कल एंड आर वी द रेडियस, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इस ए का डिफरेंशिएट करना है, हमें ये फाइंड करना है ना, डी ए ओवर डी आर। तो हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड डी ए ओवर डी आर। इसके आगे देखो, डी ओवर डी आर ए, ठीक है, डी ओवर डी आर पाई आर स्क्वायर। तो देखो डी ए ओवर डी आर तो बिल्कुल सेम, पाई है कांस्टेंट, आगे ले लो, ठीक है। और आर स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो पहले पावर आ जाएगी, पावर में से 1 सबट्रैक्ट, फिर हम आर का करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया है डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू में 2 पाई आर, ठीक है, ये आ गया। और हमें ये दे रखा है व्हेन आर इक्वल्स टू 3, ठीक है, व्हेन आर इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू में 2 पाई इंटू में 3। सो 3 टू जा 6 पाई, यानी कि डी ए ओवर डी आर क्या आ जाएगा, डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू में आ जाएगा 6 पाई। और यही हमें फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पे हमें क्या दे रखा है, व्हेन आर इक्वल्स टू में 4। तो आपको सब कुछ वही लिखना है, बस केवल डिफरेंस इतना है कि अब आर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में बस यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, व्हेन आर इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू में 2 पाई इंटू में 3 की जगह 4 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 8 पाई। और यही हो जाएगा। काम और करना है, इसकी यूनिट और यूज करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओवर री क्या है, रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, ठीक है। सेम यहाँ पे एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ओवर रेडियस है तो सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर, ओके। तो ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। So now the next question is question number second. Let's read question number second. Question number second में हमें दे रखा है the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second। यानी कि जो क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी रेट दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि सरफेस एरिया जो दे रखा है क्यूब का, वो कितनी फास्ट इंक्रीज हो रहा है जब उसका एज दे रखा है, लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर,
ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमें दे रखी है सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो हम यूनिट से पहचानते हैं कि हमें क्या दे रखा है, किससे पहचानेंगे, यूनिट से। तो ये दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, ठीक है, किसकी होती है, वॉल्यूम की। एंड ये दे रखा है सेकंड, सेकंड किसकी हो जाएगी, टाइम। तो ये हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, समझे, क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहचाना इसकी यूनिट से, तो हमें जो चीज़ दे रखी है उसको हम लिखेंगे गिवन dv ओवर dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसकी यूनिट से हमने देखा, ये हमें दे रखा है। नेक्स्ट अब हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ एन एज। तो एज क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एन एज, इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, x इक्वल टू में 12। अब देखो ये क्या दे रखा था ना, इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये है एज, x इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर। ये हमें चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कितनी फास्ट, कितनी तेज़ी से जो क्यूब का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हमें डी करना है, डी एस ओवर डी टी, कितनी फास्ट ये इंक्रीज हो रहा है ये हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले लिखते हैं लेट वॉल्यूम एज, लेट वॉल्यूम and the length of an edge of cube be respectively b and x, ठीक है। यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको हमने क्या लेट किया है, b, एंड x क्या है, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू में v इक्वल्स टू में x क्यूब, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये फॉर्मूला है क्यूब के वॉल्यूम का। तो इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें दे रखा है dv ओवर dt, तो इसका हमें यूज करना है इसमें। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dv ओवर dt, ठीक है, b का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ, और ये हो जाएगा d ओवर dt, और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x क्यूब का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dv ओवर dt इक्वल्स टू में करेंगे x क्यूब का, तो पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और फिर हम करेंगे x का t के रिस्पेक्ट में। सो क्या हो जाएगा, dx ओवर dt। तो ये आ गया dv ओवर dt इक्वल्स टू में 3x 3 माइनस 1 2 dx ओवर dt, और यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे dv ओवर dt की जो हमें दे रखी है, dv ओवर dt इक्वल्स टू में 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 8 इक्वल्स टू अपॉन 3, और ये जो है ना मल्टीपल 3x स्क्वायर dx ओवर dt का, वो अपॉन में आ जाएगा। 3 इंटू में x की वैल्यू हमें दे रखी है क्या है, 12, ठीक है। x इक्वल टू में क्या गिवन है, 12। तो यहाँ पे क्या करना है, x की जगह 12 पुट कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यहाँ पे लिख दो एक बार, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू में dx ओवर dt। हमने dx ओवर dt की वैल्यू फाइंड कर ली, देखो क्या आ जाएगी, dx ओवर dt इक्वल्स टू में 8/3 इंटू में 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये आ गया हमारे पास dx ओवर dt। हमें फाइंड क्या करना है, ds ओवर dt फाइंड करना है ना, ds ओवर dt ये हमें करना है फाइंड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज s इक्वल टू में 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी h का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यही क्या फाइंड करना है, इस s का टाइम के साथ
चेंज फाइंड करना है, ठीक है, कितनी फास्ट है ये चेंज हो रहा है, कितनी फास्ट ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितने टाइम से ये इंक्रीज हो रहा है यही हमें फाइंड करना है। तो d/dt, और यहाँ पे हम किसका फाइंड कर रहे हैं, s का। d/dt 6 है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और ये हमारे पास x²। तो ds/dt इक्वल्स टू में 6x² का फाइंड करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट है, ठीक है, और फिर हम x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dx/dt। तो ये आ जाएगा 6 2 12 इंटू में x, 2 - 1 1 हो जाएगा, और dx/dt जो अभी हमने फाइंड करा था 8/3 इंटू 144, ठीक है, ये हम पुट कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ds/dt इक्वल्स टू में 12 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 12 इंटू 8/3 इंटू 144 चल रहा है, तो 12 इंटू 12 144 होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ वी आर हैविंग ds/dt इक्वल्स टू में 8/3, और अब हम यूनिट इसकी यूज करेंगे, ये सरफेस एरिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड, ठीक है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So here the next question is question number 3. Let's read question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि रेडियस, सर्कल की जो रेडियस दे रखी है चेंज दे रखा है, उसके अंदर इंक्रीजमेंट दे रखा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है, जिस पे ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमें डी एरिया में चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंजिंग की बात करी जा रही है तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, DA, पहले तो हम ये देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, और रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डिक्रीजमेंट तो है नहीं, डिक्रीजमेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दे रखा, इंक्रीजमेंट है बिकॉज यहाँ पे सब जो वैल्यूज़ दे रखी है पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है। तो देखो गिवन, ये क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, यानी कि ये यूनिट किसकी है, रेडियस की, ठीक है। ये क्या दे रखा है, सेकंड, टाइम की यूनिट। तो यानी कि हमें दे रखा है डिफरेंशिएट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr/dt हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और दे रखा है रेडियस विच इज 10 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, यानी कि सर्किल के एरिया में इंक्रीजमेंट है, चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt हमें करना है फाइंड। सो क्या करेंगे, लेट द एरिया एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी रिस्पेक्टिवली A and R, ओके। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज A इक्वल्स टू πr²। तो हमें क्या फाइंड करना है, dA/dt, ठीक है, चेंज इन एरिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इसे चेंज करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाना है d/dt,
यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एरिया में और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का, ठीक है। देखो एरिया तो ये तो यही रहेगा डी ए ओवर डी टी, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, चेंज इन एरिया, ठीक है। एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एरिया में इंक्रीजमेंट पूछा है ना, तो इसीलिए हमें से ये तो यही रहेगा। और पाई है कांस्टेंट, आगे हो जाएगा, आर स्क्वायर है, ठीक है, क्या दे रखा है आर स्क्वायर, तो पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सबट्रैक्ट। अब हम आर का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी। सो हमारे पास आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू में 2 पाई आर और डी आर ओवर डी टी। देखो डी आर ओवर डी टी हमें दे रखा है ना 3, और आर भी हमें दे रखा है, आर क्या है 10। और पहली बात तो हमें इसमें डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट देखना ही नहीं, बिकॉज हमें ऑलरेडी दे रखा है कि सर्किल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजमेंट ही है, ये भी इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू में 60 पाई, और अब यूनिट यूज करेंगे तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड, और यही हमारा आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So now we are having question number 4. Let's go on question number 4. Let's see. Question number 4 में दे रखा है n age of a variable q is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक जो क्यूब है वेरी कर रहा है और क्यूब का एज है इंक्रीजमेंट दे रखा है इसके अंदर, और यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। अब हमें जो क्यूब का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कितनी फास्टली वो इंक्रीज कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। व्हेन द एज इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब एज क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दे रखा है, गिवन ये क्या है सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगी एज की, ठीक है, और ये क्या है टी, एस है सेकेंड टाइम, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी विच इज़ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी कि एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दे रखा है हमें एज भी दे रखा है, एंड एक्स इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड क्या करना है कि उसका वॉल्यूम कितनी फास्टली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी वी ओवर डी टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। इंक्रीजमेंट इज इन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। लेट दी वॉल्यूम एंड एज ऑफ ए क्यूब बी respectively b and x, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज v इक्वल्स टू में साइड क्यूब यानी कि एज का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है फाइंड करना है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, जो वॉल्यूम है वो कितनी फास्टली इंक्रीजमेंट कर रहा है। सो वी विल डिफ्रेंशिएट ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी। इस साइड हम कर रहे हैं b का और इधर कर रहे हैं एक्स क्यूब का, ठीक है। सो ये तो यही रहेगा डी वी ओवर डी टी, और एक्स क्यूब का करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सबट्रैक्ट, फिर हम फंक्शन का करेंगे एक्स का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या आ जाएगा डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू में 3x 3 - 1 2 इंटू में डी एक्स ओवर डी टी हमें दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3, और x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x भी तो दे रखा है हमें 10, ठीक है। तो x की जगह हम 10 पुट करेंगे तो ये हो जाना है 900, ठीक है। डी वी ओवर डी टी हमें फाइंड करना था कि क्यूब का वॉल्यूम कितनी फास्टली इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड, ओके। सो इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम
इज़ 900 और हम यूनिट यूज करेंगे, बी की क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब ओवर टाइम की सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this video. So now we are going to end this video and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.